भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपके भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन क्या चीज़ हो गई, मतलब जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक, अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचता है तब गुरुदेव उसका निवारण बताते हैं। तो जब अभी 3-4 महीने पहले गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो पत्र है ना और ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, किसी का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी का लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है ना। किसी की उम्र जो है गुजरती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, मतलब ऐसे ऐसे उम्र भी होती जा रही है, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों से मिले, हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवाई, पूजा पाठ कराया, लेकिन फिर भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक,
ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपके घर में कुछ नहीं करना। आपको लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जब आप शिव मंदिर, मतलब किसको भिजवाना है शिव मंदिर, जो भी आपका बच्चा होगा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसको शिव मंदिर भिजवाना है। ठीक, तो भिजवा दिए। भेजने के बाद उसको बोलना है कि देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो नंदी के आपके उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे ना वो लाल चंदन, तो उसको औषधि के रूप में भी आपको मांगना है कि कृपया करके नंदी भगवान से कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक खड़े रहना है। फिर जो आपकी उंगली है ना, फिर से उसी पैर में आपको टच करना है और वो उंगली बिना कहीं टच किए, बिना कहीं धुले उसको लेके आ जाइए कहाँ, घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते, क्योंकि वो औषधि है, ठीक ना, वो जो चंदन है वो औषधि है। अब घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये बिंदी के रूप में क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो भी इच्छा मनोकामना है सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है, और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।